इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ वेब एन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उस पर नजर डालेंगे लाइन्स पर। योगी सरकार की रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस सेवा की बड़ी सौगात। 27 से 29 अगस्त तक मुफ्त होगा रोडवेज सफर। हापुड़ में 25 अतिरिक्त बसें होंगी संचालित, परिवहन विभाग है अलर्ट। रुड़की दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। भाई ने ही की 2 सगी बहनों की हत्या। चरित्र पर शक के चलते वारदात को दिया अंजाम। तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। त्योहारों से पहले गोंडा में खाद्य विभाग अलर्ट। मिलावटी डेयरी उत्पादों पर कसेगा शिकंजा। फर्जी डेयरी और मिलावटखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई। जांच के साथ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी तेज। रामनगर में जश्न ईद उल मिलादुन नबी का जुलूस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पर्व जुलूस में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भाईचारे और सौहार्द का दिया गया संदेश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जहां 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। बता दें, त्योहार पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए हापुड़ परिवहन विभाग ने भी खास तैयारी की है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए 27 से 29 अगस्त तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। वहीं हापुड़ ARM लक्ष्मण सिंह के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 25 अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। अतिरिक्त बसों के संचालन से महिलाओं के साथ दूसरे यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। आज सबसे खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 60 वर्ष पूर्ण आयु कर चुकी महिलाओं को फ्री यात्रा का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सबसे पहले हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। उसके साथ साथ माता बहनों के लिए 27 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर के 29 अगस्त रात्रि 12 बजे तक फ्री यात्रा का तोहफा दिया है, जिसमें एक सहवर्ती के साथ यात्रा कर सकेंगी माता बहनें। हमारे द्वारा 25 बसें अतिरिक्त लगाई गई हैं। किसी भी प्रकार की किसी मार्ग पर कोई भी असुविधा होने नहीं दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अतिरिक्त फेरी लगा करके हम उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हरिद्वार के रुड़की में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां चूड़ियाला गांव में 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने उनके भाई विवेक उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी बहनों के चरित्र पर शक था। इसी शक के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को चूड़ियाला गाँव से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें, SSP बुल्लर ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बहनों के चरित्र पर शक होने की बात कबूल की है। हालांकि मामले में संपत्ति विवाद का एंगल भी सामने आया है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। नाम का लड़का है और ये चुड़ियाला गांव है, हमारा थाना भगवानपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ का रहने वाला है। पूर्व में ये कोचिंग चलाता था और कल इसके द्वारा इसकी 2 बहनें संगीता और पुष्पा का पति संदीप जो साथ रहता था उसके, इन पर फायर किया गया रुड़की में, जिसमें कि फायर लगने की वजह से संगीता और पुष्पा की मृत्यु कारित हुई। और जो संदीप है फायर उसको भी लगा और उसको यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको एम्स रेफर किया गया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल रात को ही घटना के कुछ समय बाद ही जो इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया
चुड़ैला से अपने गांव से अरेस्ट हुआ और इसकी कस्टडी से 315 का CMP तमंचा मिला और 6 खोखे मिले जो इसने फायर किए थे। और जो इससे पूछताछ हुई है, पूछताछ में इसने ये बताया कि इसकी जो 2 बहनें हैं उन बहनों के चरित्र पर इसको शक था और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया गया और इसका ये कहना था कि उनके चरित्र की वजह से हमारे परिवार का समाज में नाम खराब हुआ और जिससे ये मन में ये रंजिश रखने लगा और इसने फिर ये जो वेपन अरेंज किया और कुछ दिन रेकी करी और कल आके इसने पहले बड़ी बहन फिर छोटी बहन के घर पे जाके फायर करके उनकी हत्या कारित करी। ये चुड़ैला विलेज है भगवानपुर में, वहाँ के रहने वाले हैं और जो ये दोनों बहनें हैं इनकी बागपत में शादी हुई थी, फिलहाल ये रुड़की रह रही थी। क्या वजह रही? क्या वजह रही? गलत चल रही थी। किस तरह? आपको तो क्या हत्या है? क्या ये गलत चलने का क्या हत्या कारण है? क्या सिर्फ हत्या ही इसका एक मुंह था? हत्या से बदला दिया जा सकता है, सही हो जाएगी हत्या से? समझाई मैंने बहुत, लेकिन समझी नहीं सर। किस तरह से क्या गलत क्या किया जाएगा? समझाएगा मैं, ऐसा ना करो, अपना घर गृहस्थी में जी रहो अच्छे से। तो पुलिस में भी तो आ सकते हो तो यहाँ पर सही मान नहीं सर। दोनों ही गलत। गुस्सा बहनों से था या जीजा भी था? उनके साथ पहले वाले छोड़ देते, इनके साथ रहने लगे। तो आपको पछतावा नहीं हो रहा आपने सगी बहनों को जो मारा? ये पछतावा है। अब क्या आप तो तुमने मारा? ठीक है सर। अच्छा, रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर आपने इतना बड़ा कांड किया है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही गोंडा में खाद्य विभाग ने भी कमर कस ली है, जहां योगी सरकार के निर्देश के बाद मिलावटी और मानकों के विपरीत तैयार किए जा रहे डेयरी उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी है, जहां विभाग ने इसके लिए 6 प्रमुख बिंदुओं पर काम शुरू कर दिया है। बता दें, खाद्य एवं औषधि आयुक्त अजीत मिश्रा के मुताबिक बिना मान्यता संचालित फर्जी डेयरी और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान बंद कराने के साथ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जहां त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान तेज किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से 15 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें दूध एवं दूध उत्पाद जैसे घी, खोआ, पनीर, क्रीम, छेना आदि के संबंध में एक बृहद दिशा निर्देश जारी हुआ है कि ये जहाँ बने वहाँ केवल दूध एवं दूध उत्पाद केवल दूध एवं दूध उत्पाद से ही बने। और ऐसे परिसर में अगर कहीं भी जो दूध और दूध उत्पाद से डील करते हैं उनके परिसर में अगर रिफाइन मिलता है या सोयाबीन प्रोडक्ट मिलता है, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस टाइप के केमिकल मिलते हैं, तो वैसे में किस तरह कार्रवाई की जानी है उसका एक बृहद SOP भी है और निर्देश भी है, जिसमें मैक्सिमम कार्रवाई करते हुए FIR तक दर्ज करने की व्यवस्था दी गई है। नमूना भरने के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आ जाता है? नमूना भरने के वहाँ पहुँचने के 14 दिन बाद रिपोर्ट आने की व्यवस्था है और अगर वो जांच नहीं हो पाती है तो एक्ट में ये व्यवस्था है कि विश्लेषक अतिरिक्त दिन लेकर उसको जांच करके भेजें। अब तक कितनी कार्रवाइयाँ विभाग द्वारा, आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा की गई हैं और क्या चीजें अमल में लाई जा रही हैं? पनीर पे अभी तक अक्टूबर से अभी तक लगभग 17 नमूना भरा जा चुका है और उनमें कुछ में फैट की कमी पाई है, जिनमें मुकदमा दर्ज बहुतों में किया जा चुका है, बहुतों में किया जा रहा है। और इसमें कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, जिसमें दुकानदारों को बताया जा रहा है कि किस तरह से अनजाने में गलती ना हो। आदेश में क्या है? आदेश में अभी तक जो आपको मैंने बताया कि जो दूध और दूध उत्पाद का प्रतिष्ठान है उत्पादन का, उनमें इन केमिकल को नहीं होना है और इसके अलावे जो कार्रवाई किया जाना है उसमें अगर वो उस परिसर में पाया जाता है तो सभी खाद्य पदार्थ विनष्ट करते हुए FIR दर्ज करा दिया जाएगा। आगामी त्योहार अच्छा बनना है, क्या निर्देश देंगे आपके दुकानदार? मैंने बुलाया है, मैंने क्लस्टर में ये IEC भी मैंने शुरू किया है, मैंने अपने स्तर पे भी किया है और सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ये कर रहे हैं अपने अपने एरिया में कि किन किन चीज़ों पे दुकानदार अगर ध्यान दे तो उनका भी त्योहार अच्छा से बीतेगा और आम जनमानस भी सुरक्षित खाद्य पदार्थ पाएंगे, जिनमें विशेषकर रंग है,
वो सिल्वर वर्क की जगह एल्युमिनियम वर्क का प्रयोग ना करें। इस टाइप का साफ सफाई, फूड हैंडलिंग, इन सब के बारे में सबको जानकारी दी गई है। पहले क्या होता, नमूना भरने के बाद में जो नमूना भराया था, अब क्या होता है जो कार्रवाई? अभी भी नमूना भरा ही जाता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत ये नमूना भरकर जांच के लिए जाता है। हमेशा फूड विभाग गाइडलाइन तो जारी करता है, लेकिन मिलावट को उससे कहीं ना कहीं अपनी चाल से बाज नहीं आती, कहीं ना कहीं उसके नंबर में पकड़ी जाती है नकली फूड। ऐसे मिलावटखोरों को रक्षाबंधन के तौर पे क्या मैसेज देंगे आप? विभाग सक्रिय है और अभी सूचना इकट्ठा की जा रही है और ऐसे किसी भी मिलावटखोर को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी सूचना मिलते ही कार्रवाई भी की जाएगी और जो आवश्यक जितनी कार्रवाइयां हैं वो सब अमल में लाई जाएंगी। रामनगर में जश्न ईद उल मिलाद उन नबी का पर्व श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूसे मोहम्मदी निकाला, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल रानीखेत रोड से शुरू हुआ जुलूसे मोहम्मदी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ी मस्जिद चौक खताड़ी पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों ने धार्मिक नारों के साथ खुशी का इजहार किया। वहीं पेश इमाम मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नईमी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए ईमानदारी, भाईचारे, गरीबों की मदद और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। देखिए, ये जुलूस हर साल 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। हमारे पैगंबर, जिनको पैगंबर इस्लाम कहा जाता है, वो सिर्फ पैगंबर इस्लाम नहीं बल्कि प्रॉफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी है, पैगंबर इंसानियत है। उनकी सीरत, उनकी जीवनी और उनकी पूरी ज़िंदगी गरीबों, मजलूमों, बेकसों की दादरसी, इंसाफ दही और उनके हक और अधिकार की रक्षा में गुजरी है। और जिस ज़माने में गरीबों, मजलूमों, बेबसों का कोई साथी नहीं था, उस ज़माने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक और अधिकार दिलाने की मुहिम छेड़ी। आज जो पूरी दुनिया में मजदूरों और बेकसों को अधिकार और हुकूक मिले हैं, उसका बीड़ा 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने उठाया। और आज इस मुबारक मौके पर हम पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को यही पैगाम देते हैं कि जैसा कि हमारे नबी का फरमान है, फातू कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले का हक अदा करो। मजदूर का हक, मजलूम का हक, बेबस का हक, फरियादी का हक, साइल का हक, जिसका जो भी हक है वह हक अदा करो। एक समाज, एक आइडियल सोसाइटी तभी बन सकती है जब किसी को उसके हक और अधिकार से महरूम और वंचित ना किया जाए। जब तक समाज में सबको समान अधिकार मिलता रहेगा, समाज समानता के उसूल पर चलता रहेगा। और जहां किसी के अधिकारों का हनन होगा, समाज में कोई वंचित होगा, वहीं समाज में खराबी और बिगाड़ आता जाएगा। और हम उसी बिगाड़ को दूर करने का पैगाम इस मुबारक मौके से पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों ने शिवलोक कॉलोनी के पास एक ज्वेलर्स का पीछा कर कैंची से बैग का पट्टा काटा और बैग लेकर फरार हो गए। बता दें, 21 अगस्त की रात हुई वारदात के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए 25 अगस्त को BHEL मटेरियल गेट के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऋतिक उर्फ टोपो, सौरभ, राजीव, सैनी उर्फ सागर के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपियों का आपराधिक इतिहास गाल रही है। थाना क्षेत्र में जो हरिलोक शिवलोक हमारा चौराहा है, वहाँ पे फेज 3 में प्रदीप कुमार शर्मा है, ये ज्वेलरी का काम करते हैं। ये शाम को अपनी दुकान से घर वापस जा रहे थे और 3 लड़कों ने, इनके पास एक बैग था और 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पे आए और इनसे एक बैग छीन लिया। और इनके द्वारा बताया गया कि उस बैग में लगभग 100 ग्राम चांदी थी और इनका मोबाइल फ़ोन भी था। तो इसमें छिना झपटी में ये प्रदीप कुमार शर्मा है, इन्होंने भी एक बैग, जो 3 लोग हैं, वो 3 लोग जो थे अभियुक्त, उनमें से एक का छीन लिया था, जिसमें एक कमीज और एक ATM कार्ड बरामद हुआ था। और बाद में फिर रानीपुर कोतवाली की पुलिस और वहाँ के SCO और CIU, इनके द्वारा काफ़ी मेहनत करके इसमें CCTV के माध्यम से और जो ATM कार्ड हमें मिला था, फिर बैंक से डिटेल लेकर इन अभियुक्तों तक पहुँचे हैं। और ये जो अभियुक्त हैं, इसमें एक ऋतिक है, ये मोदी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सौरभ है, ये बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और एक राजीव सैनी है, ये पथरी थाना क्षेत्र हमारे यहाँ हरिद्वार का रहने वाला है। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। 100% इसमें रिकवरी है। जो भी उन्होंने बताया था चांदी की गई है, ये ज्वेलरी गई है,
जो उन्होंने बताई थी वो 100% रिकवर हो गई है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इनको भेजा जा रहा है। प्रयागराज के हंडिया कस्बे में वारफात का पर्व अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल होकर नातिक पाक पढ़ी और मोहब्बत व भाईचारे का संदेश दिया। दरअसल जामा मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस जामा मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। आसपास के कई गांवों में आए जुलूस भी इसमें शामिल हुए। जुलूस में चार मीनार, मक्का मदीना और मस्जिद की आकर्षक आकृतियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। वहीं अधिकारियों की मौजूदगी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान लोगों ने आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, इसलिए हम समस्त भारत देशवासियों को, अहले वतन को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। बड़ा विभाग के जुलूस के लिए एक सुरक्षित कर दिया गया है और एक रेल पर दोनों गाड़ियां चलाई जा रही है। यहाँ पे वही व्यवस्था की गई है और बरौत में भी यही व्यवस्था की गई, शाहबाद में यही व्यवस्था की गई। जो हमारा जो रूट को पार्किंग कर दिया गया है, बाकी गाड़ियां रेल पर चलाई जा रही है। गोंडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां छपिया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश तिलक राम उर्फ झिंकू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर का तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस, 17,100 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और बिना नंबर की अपाचे बाइक बरामद की है। बता दें, पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दिनांक 26/8/2026 को रात्रि के समय 8 बजे के आसपास में थाना छपिया पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा बिरहीपुर बाग के पास में थाना छपिया के वांछित चल रहे अभियुक्त तिलक राम उर्फ झिनकू को घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। स्वयं को घिरता हुआ देख अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को इलाज है तो तुरंत सीएससी छपिया भिजवाया गया, जहां से बेहतर इलाज है तो डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक अपाची बाइक बरामद हुई है तथा चोरी किए गए 17,100 रुपये एवं पीली एवं सफ़ेद धातु के कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। अभियुक्त कुल जनपद के अलग अलग थानों के कुल 4 अभियोगों में वंचित चल रहा था तथा जनपद गोंडा एवं जनपद बस्ती में कुल अभियुक्त के विरुद्ध कुल 25 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बिहार के नालंदा और नवादा से जुड़े मगध साइबर गैंग का हिस्सा है। शुरुआती जांच में 2 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा के संदिग्ध डिजिटल लेन देन के सुराग मिले हैं। बता दें, 25 और 26 अगस्त की मध्य रात्रि श्यामपुर थाना पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान चिड़ियापुर की तरफ से आई स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 5 संदिग्ध मिले हैं। पुलिस ने कब्जे से 35 एटीएम और डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 10 एटीएम कवर, पैन कार्ड और 37,500 रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो लोगों के म्यूल अकाउंट खोल रहे हैं और म्यूल अकाउंट्स ले रहे हैं और उसमें साइबर फ्रॉड करके लोगों से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसमें 5 लोग की अरेस्टिंग हुई और जो 5 लोग हैं हमारे जो अरेस्ट हुए हैं, इसमें कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नालंदा बिहार का है और एक चंद्रमणि कुमार ये नवादा बिहार का है। इसके अलावा सन्नी और चंदन पांडे ये 2 हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो 5 लड़के जो ये पकड़े गए और इनकी कस्टडी से 35 एटीएम डेबिट कार्ड मिले, 14 बैंक पासबुक, 17 मोबाइल सिम कार्ड, 18 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 10 एटीएम और पैन कार्ड्स और लगभग 37,500 की नकदी बरामद हुई। और पूछताछ में इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये म्यूल अकाउंट्स ओपन करवाते हैं और म्यूल अकाउंट खुलवाने के लिए 8,000 रुपये दे देते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, और एक जो सिम जो कि बैंक में दिया, जिसका नंबर बैंक में दिया जाता था, नंबर रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता था, वो सिम और बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड ये सारे बिहार भेज देते थे और उसका एक्सेस अकाउंट का बिहार चला जाता था
और उसके एवज में लगभग 8,000 रुपये देते थे उसको। और बिहार में नालंदा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड के जो केसेस हुए उसमें इन अकाउंट्स में पैसा आता था। और ये जो लोग हैं इसको इनके द्वारा बताया गया कि 10% कमीशन मिलता था और लगभग 2 करोड़ 75 लाख का जो फ्रॉड है वो अभी तक रिपोर्ट हुआ है। और इसमें ये 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी इसमें फर्दर कुछ लोग आए हैं तो पूरे नेटवर्क को इसमें बस्ट करेंगे। तो यही प्रयास है। तो ये इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और उसमें रेंज स्तर से आईजी सर ने भी जो टीम है जिसने वर्कआउट किया उसको 5,000 के इनाम की घोषणा करी है। पता कर रहे हैं जाके, जैसे नवादा और नालंदा के रहने वाले हैं तो उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये नए लड़के हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है इनको। और ये यहाँ पे हरिद्वार में लोकल लोगों को प्रलोभन देके उनके म्यूल अकाउंट खुलवा के उसका एक्सेस अपने पास ले लेते थे। काफी लोग हैं, 20 के आसपास में हम आ गए हैं, बाकी और अब ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फर्जी सिम बेचने वालों पे देखिए, इसमें जो पॉइंट ऑफ सेल है इसमें हमें 3 सिम विक्रेता, एक सिडकुल में, एक गंगनर में, एक लक्सर में ये जानकारी मिली थी। सिडकुल में 94 सिम एक पॉइंट ऑफ सेल एक सिम विक्रेता द्वारा दिए गए, जहाँ पे कि उसने बहुत सारे सिम बेचे जिसमें कि 94 सिम के खिलाफ, नंबरों के खिलाफ NCRB पोर्टल पे शिकायत दर्ज थी। तो ये 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सिडकुल में 94 शिकायतें थी, लक्सर में जो सिम विक्रेता था 34 शिकायतें थी और एक गंगनहर में जिसमें 11 शिकायतें थी। तो ये एक संभावना थी कि ये फर्जी तरीके से सिम दे रहे हैं, गलत ID पे सिम दे रहे हैं जिससे कि साइबर क्राइम में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ये 3 मुकदमे वो भी दर्ज किए गए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।